हेलो दोस्तों। आज मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ जो अभी आने वाला जो आपका 12th का केमिस्ट्री का जो पेपर है उसी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के मैं वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर वाइज आपको क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि उतना टाइम आपके पास है नहीं। तो जो चैप्टर वाइज आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो इस वीडियो में मैं आपको सारे चैप्टर्स के मैं आपको दे रहा हूँ। तो आपने जैसा पढ़ा है वैसे आप अपना पढ़ो, लेकिन जो मैं आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ ये आप पढ़ के जाओ। ये पढ़ के जाओ तो मान के चलो आपका 70 मार्क का पेपर है, उसमें 40 टू 40 मार्क का क्वेश्चन कवर हो जाएगा। ठीक है, आप वीडियो अच्छे से देखो। आप जब देखना तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लेना और चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व कर लेना पूरा। स्टार्ट हम कर रहे हैं सॉलिड स्टेट से। जैसे सॉलिड स्टेट में मतलब बहुत ज़्यादा वेटेज का चैप्टर तो है नहीं, तो उसे कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं जो इंपॉर्टेंट जो आते हैं बहुत ज़्यादा। अब देखो, जैसे पहला अगर आप देखो, क्रिस्टलाइन एमॉर्फस का डिफरेंसेस आपको पूछेगा। आइसोमॉर्फस पॉलीमॉर्फस का डेफिनेशन आपको पूछ सकता है। फिर आपको कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड है उसके बारे में एक्सप्लेनेशन पूछ सकता है। यूनिट सेल एंड लैटिस का डेफिनेशन आपको पूछ सकता है। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल आपको पूछ सकता है। फिर उसके बाद डेरिवेशन और डेंसिटी का वो आपको पूछ सकता है। फिर उसके बाद अगर आप देखो तो पैकेजिंग इफिशिएंसी का टॉपिक है। पैकेजिंग इफिशिएंसी के टॉपिक में तीन पैकेजिंग इफिशिएंसी है: सिंपल, क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड, जिसमें से बीसीसी और एफसीसी इंपॉर्टेंट है, वो आप अच्छे से करके जाओ। उसके बाद आपको शॉर्टकट इफेक्ट के बारे में प्रॉपरली नोट पूछ सकता है ये। फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में आपको नोट पूछ सकता है। और एक क्वेश्चन है जो मैंने इसमें डाला नहीं है, वो आप पढ़ लेना। बैंड थियरी के बारे में आपको पूछ सकता है। एन टाइप्स और पी टाइप्स ऑफ सेमी कंडक्टर है, उसके बारे में आपको पूछ सकता है ये। तो ये तो रहा सॉलिड स्टेट। अब आते हैं हम सॉल्यूशन के ऊपर। सॉल्यूशन थोड़ा बड़ा चैप्टर है, देखो उसका वेटेज भी अच्छा खासा है। तो पहले डेफिनेशंस आप देख लो जो दिया है यहाँ पर ये। फिर ये आपको टाइप्स ऑफ सोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ मिला, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड, सॉल्यूट के बेसिस पर है ये। फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी है, हेनरीज लॉ है, राउल्ट्स लॉ है। राउल्ट्स लॉ में भी अलग अलग कंडीशंस है। अगर कंडीशन के साथ अगर आया तो 4 मार्क है, विदाउट कंडीशन आया तो 2 मार्क में आपको मिलेगा। स्टेट द प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल सोल्यूशन है, आपको रहेगा आइडियल नॉन आइडियल, तो आप आइडियल पढ़ के जाओ। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है उसका डेफिनेशन आपको टारगेट में मिलेगा, वो पढ़ के जाओ। फिर रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का आपको ये मिलेगा, एक छोटा सा आपको केस स्टडी आपको मिलेगी, उसमें छोटा सा एक्सप्रेशन है, वो पढ़ो। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का आपको पूरा डेरिवेशंस मिलेगा, वो पढ़ो। एलिवेशन अगर आप करोगे तो डिप्रेशन आप आराम से कर लोगे। फिर ऑस्मोसिस एक प्रोसेस है, उसमें ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, वो सारी चीज़ें। टाइप्स ऑफ सोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर आपको पूछेगा। और उसके बाद अगर आप देखो रिवर्स ऑस्मोसिस पूछेगा। फिर आपको इसमें एक डेरिवेशन भी है, पाई इज इक्वल टू एम आर टी, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, आप वो करके जाओ। ये लास्ट में एक प्रूफिंग है, अल्फा इज इक्वल टू I-1/n-1, ये आपको पूछेगा। ठीक है, तो ये था सॉल्यूशन। अगला आता है आयोनिक। आयोनिक की बात करें तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पूछेगा। फिर उसके बाद डिसोसिएशन, अल्फ़ा और परसेंट डिसोसिएशन के बारे में आपको पूछेगा। उसके बाद आपने कॉन्सेप्ट पढ़े ही रहेंगे, अरेनियस, लॉरी ब्रॉन्स्टन, लुईस एसिड बेस, वो पूछेगा। एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर पूछेगा। ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ अगर आप देखो वो पूछेगा आपको। पीएच स्केल का आपको डेफिनेशन एक बार पढ़ लेना, उसका प्रूफिंग भी है, पीएच प्लस पी ओ एच इज इक्वल टू 14, वो भी आपको पूछेगा। फिर ये स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, ये आपको आप उसका एग्जाम्पल करो, आप क्वेश्चन लिख लो। बफर सोल्यूशन एक बार देख लो, ये भी आपको पूछेगा। डेफिनेशन में मोलार सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आपको पूछेगा। कॉमन एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ के जनाब। कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन है, आईपी और केएसपी के बारे में। और एक लास्ट में उसका प्रूफ दैट है केएसपी इक्वल टू, ये है आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में। तो ये आयोनिक का हो गया आपका। अगला आता है थर्मोडायनेमिक्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशंस आप देख लो पहले, और इसके बाद आप एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी पढ़ो, स्टेट फंक्शन पढ़ो। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप देख लो। फिर इंटरनल एनर्जी के बारे में आप पढ़ लो, एंथैल्पी के बारे में आप पढ़ो। फिर वो प्रोसेस आप पूरा पढ़ो जो भी दिया है नोट प्रोसेस के ऊपर। फिर उसके बाद राइट अ नोट ऑन, ये सारा डेफिनेशन ब्लैक बोल्ड लेटर में, सिर्फ डेफिनेशन आप पढ़ो, डेफिनेशन आपको पूछेगा। वर्क डन, मैक्सिमम वर्क डन का डेरिवेशन है, वो भी आपको पूछेगा। बॉन्ड एंथैल्पी देखो, ये सारी चीज़ें अगर आप देखो, फीचर्स ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस, की पॉइंट ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वो भी आपको पूछेगा। उसके बाद इसके अंदर देखो डेरिवेशंस है, आपको डेरिवेशंस मिलेगा। आपको मैक्सिमम वर्क डन करना है, आपको प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन करना है, आपको एंथैल्पी का डेरिवेशन है वो आपको करना है। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, उसके 3 डेरिवेशन है वो एक करो, और एक गिब्स एनर्जी का डेरिवेशन है वो एक कर लो।
अगला आ रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये भी इंपॉर्टेंट है। पहले डिस्टिंग्विश आप अच्छे से करो, उसके बाद डेफिनेशंस आप कर लो, मोलार कंडक्टिविटी कर लो, कोलरस लॉ करो आप, सेल कांस्टेंट करो, फिर इसके बाद ये कर लो गैल्वानिक सेल इसका और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का डिफरेंसेस है वो करो आप, एक्वस NaCl मोल्टन NaCl बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको करो, फैराडेज लॉ कर लो आप, सोल्ट ब्रिज के बारे में कर लो, कंस्ट्रक्शन पढ़ लो, फिर इसके बाद सेल पोटेंशियल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसके बारे में पढ़ो, और कुछ सेल के कंस्ट्रक्शन वर्किंग रिएक्शंस है, सारे मत करो, मैंने कुछ दिया है, जैसे SHE के बारे में पढ़ो, फिर इसके बारे में देखो, H2O2 के बारे में पढ़ो, फिर इसके बाद एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो लेड एक्यूमुलेटरी बैटरी है, लेड सेल, उसके बारे में पढ़ो पूरा, इसका भी वीडियो मैंने एक्स्ट्रा बना के रखा हुआ है, जहाँ पे आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो वीडियो अगर आप देखोगे तो आप वहाँ से कर लोगे। फिर आगे जाते हैं, आता है काइनेटिक्स अपना। अब काइनेटिक्स में पहले तो डेरिवेशन आप पूरा करो, टोटल 4 डेरिवेशन है। इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर, ज़ीरो ऑर्डर, उसके बाद दोनों का हाफ लाइफ है, और एक अरेनियस है, और एक प्रेशर का भी डेरिवेशन है, वो आप कर लो। उसको छोड़ने के बाद आप यहाँ पर देखो तो आपको रेट के बारे में कुछ पूछा है, ऑर्डर मॉलिक्युलरिटी का डिफरेंसेस है, फिर देखो ना यहाँ पर डिफरेंसेस भी लिखा है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन है, राइट अ नोट ऑन उसका हाफ लाइफ है, फिर राइट अ नोट ऑन इंटीग्रेटेड रेट लॉ ज़ीरो ऑर्डर के बारे में पूछा है, फिर राइट इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन गैसेस, प्लीज़ ये देख लो एक बार, राइट अ नोट ऑन इफेक्ट ऑफ द कैटालिस्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, ये आपको लास्ट पेज में मिलेगा, अरेनियस भी आप करना। अगला आ रहा है पी ब्लॉक देख लो जैसा है एज इट इज़, पी ब्लॉक ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि भूल जाएगा आपको, जितना मैंने क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट निकाल के रखा है, आप पी ब्लॉक के लिए आप उतना ही पढ़ो, पूरा एज इट इज़ पूरा पढ़ो, जो भी आपको दिया हुआ है इसका स्क्रीनशॉट लो और पढ़ो पूरा। उसके बाद ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बड़ा चैप्टर है, तो जो मैंने लिखा है यहाँ पे दिख रहे होंगे जो आपको, वो आप एज इट इज़ पूरा करो। आप ये क्वेश्चंस के आंसर ढूंढो, आपको मिलेंगे बुक में, उसके बाद जैसा भी है आप इसको पढ़ना चालू करो, ये हो जाएगा आपका। देखो ये है आपका मेटलर्जी वाला टॉपिक है, उसको भी एक बार देख लेना। लेंथोनाइड एक्टिनाइड्स का डिफरेंसेस आपको पूछता है, लेंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन आपको पूछता है, मैग्नेटिक मोमेंट निकालने आपको आता है, ये देख लो एक बार अच्छे से आप। फिर अगला करेंगे तो अगला अगर आप देखो तो कोऑर्डिनेशन, ऊपर वाला छोड़ दो, कोऑर्डिनेशन देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी मैंने किया देख लिखा है यहाँ पे, ये सब पढ़ो आप अच्छे से, ये सब इंपॉर्टेंट है, जो भी हम लिख रहे हैं, जो भी हम बोर्ड पे देख रहे हैं अभी हम, इसको एक बार देख लो आप अच्छे से। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूरा आपको करना पड़ेगा, लिमिटेशन ऑफ VBD करना पड़ेगा। एक टॉपिक मैंने इसमें छोड़ दिया, जैसे CFT आप कर लेना एक बार, जैसे दिया देखो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स एंड वीक फील्ड लिगेंड्स, ये CFT के बेसिस पे, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बेसिस पे, इसको आप एक बार करो। अब आ रहे हैं हम ऑर्गेनिक के ऊपर। अब ऑर्गेनिक पे आप याद रखना, ऑर्गेनिक आप पढ़ोगे तो बहुत जल्दी भूल भी जाता है ये, और सबका प्रॉब्लम ये होता है कि सर ऑर्गेनिक हम ऐसा लग रहा है छोड़ दें, तो छोड़ो मत, जो मैंने बोर्ड पे दिया है आप वो पूरा पढ़ो। ये देख रहे हो जैसे जैसे लिखा हुआ है ऐसे सब पूरा पढ़ो, ग्रुप्स प्रोसेस आपको दिया होगा, आप बुक पढ़ोगे आपको मिलेगा। देखो जो फ्रैंकनस्टाइन, स्वार्ट्ज, सब नेमिंग सैंडमैन, सब नेमिंग रिएक्शंस हैं, स्टेट द रिएक्शन, ये अल्काइल हैलाइड के इसके रिएक्शंस हैं, ये देख लो एक बार अच्छे से। SN1 SN2 का डिफरेंसेस है, मैकेनिज्म पढ़ लो SN1 SN2 का, फिर वुड्स रिएक्शंस पढ़ लो, फिटिक रिएक्शन पढ़ो, वुड्स फिटिंग, सल्फोनेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन पढ़ लो, नाइट्रेशन पढ़ लो, हैलोजनेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, फ्रेडल क्राफ्ट, सारे नेमिंग रिएक्शंस हैं, सारी की चीज़ों को करो। इसके बाद अल्कोहल भी बहुत ज़्यादा है इंपॉर्टेंट, अच्छे से देखो उसमें, हाइड्रेशन, हाइड्रोबोरेशन पढ़ो, रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड, ग्रिग्नार्ड पढ़ लो, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल पूरा इंपॉर्टेंट है, एज इट इज़ पूरा पढ़ो, स्टरीफिकेशन, कोलबीज, राइट अ नोट ऑन राइमर टाइमन रिएक्शन, फिर स्टेट द फॉलोइंग रिएक्शन, ये वाला देख लो, फिनॉल के रिएक्शंस है वो, यूजेस पढ़ लो, डिफरेंसेस पढ़ लो आप इसके। अल्डिहाइड कीटोन देखो, मैंने इसमें ना ईथर नहीं दिया है, तो ईथर आपको अगर टाइम मिले तो पढ़ो, ईथर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना अल्कोहल फिनॉल है वो, इसमें राइमर टाइमन कोलबी सब पूरा अच्छे से कर लो। अल्डिहाइड कीटोन इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक का बहुत बड़ा चैप्टर है ये, देख लो इसमें भी। स्टीफन, इसमें भी मैक्सिमम नेमिंग रिएक्शंस ही है, सारे नेमिंग रिएक्शंस ही भरे पड़े हुए हैं, सारी चीज़ों को आप अच्छे से देखो। जो भी आपको डाउट है आप मुझे कमेंट में मैसेज करो, मैं आपको उसके लिए भी एक वीडियो बना के दे दूँगा, और इसका भी बना हुआ वीडियो है अल्डिहाइड कीटोन का, अगर आप नीचे नीचे जाओगे तो आपको इस चैप्टर का वीडियो मिलेगा। अमाइंस दिया देखो, ऑर्गेनिक में जितना मैंने बोर्ड पे दिया है ना आपको, जितना ये इस वीडियो में आपको मिल रहा है, आप उतना ही रिवाइज करो पूरा। देखो ये अमाइंस की पूरी रिएक्शंस है। बायोमोलिक्यूल्स भी इंपॉर्टेंट है, बायोमोलिक्यूल्स देख लो एक बार वो, इसमें भी कार्बोहाइड्रेट आप पूरा करो, अगर क्योंकि प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट आप पूरा करो, कुछ भी छोड़ो मत उसमें से,
कार्बोहाइड्रेट वो माल्टोज वॉल्टोज के स्ट्रक्चर्स पढ़ लो, आपको पूछेगा। प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज पढ़ लो, साइक्लिक फार्मूला आप पढ़ लो पूरा। प्रोटीन में आप आते हो तो डिफरेंसेस प्रोटीन का पढ़ो, स्ट्रक्चर पढ़ लो प्राइमरी सेकेंडरी प्रोटीन का, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन पढ़ लो, पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है ये सब आप पढ़ लो, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पढ़ लो, अल्फा अमीनो एसिड के अंदर भी अगर आप ब्यूटेनाइन पढ़ लो अच्छे से, वो आपको पूछेगा वो। फिर उसके बाद आप वो एंजाइम्स का लॉक एंड की मेथड पूरा पढ़ो, उसमें लॉक एंड की मेथड का एक बार डायग्राम एंजाइम्स का पूरा कर लेना। फिर उसके बाद वो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड का डिफरेंसेस पढ़ लो, बस खत्म है उसमें। पॉलीमर में भी देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लो आप, जो भी दिया है पूरा पढ़ो। नाइलॉन 6 टेरेलिन, ऑरलॉन, टेफ्लॉन, बूना एन, बूना एस, ये पूरा पढ़ो। इसका भी प्रॉपर वीडियो बनाया मैंने, मतलब अगर आपको कुछ रिएक्शन में प्रॉब्लम हो रहा होगा तो इसका वीडियो बना के मैंने डाला है। आप अगर देखोगे तो आपको नीचे नीचे जाओगे तो आपको हर चैप्टर का वीडियो आपको मिलेगा, आप वहाँ से देख सकते हो। तो ये था ओवरऑल, और लास्ट चैप्टर का मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाला नहीं है, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप 2021 से लेके 2024 तक के पेपर में जो लास्ट जो चैप्टर है वो नैनो साइंस वाला है, उसमें जो क्वेश्चंस आए हैं आप उतना ही रिवाइज करो, एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो के रिलेटेड, इस टॉपिक के रिलेटेड कुछ भी आपको अगर परेशानी होती है तो आप कमेंट करके मुझे मैसेज करो, तो मैं उसके ऊपर फिर एक वीडियो बनाऊँगा। मैंने अपने इस चैनल के अंदर आपको पूरा डेरिवेशन का भी मैंने वीडियो बना के डाला हुआ है, पूरा नेमिंग रिएक्शन का भी वीडियो मैंने बना के अंदर डाला हुआ है। आप नीचे नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे आपको सब कुछ मिलेगा, जो भी क्वेश्चंस है इसके सारे चीज़ें मैंने इस पूरे मेरे चैनल के अंदर डाल दी है, आप वहाँ से रिफ़र करोगे आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करो, और मैं चाहता हूँ कि इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जिन्होंने अभी पढ़ना चालू किया है उनके लिए तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है वो, सबको भेजो ताकि उनके बोर्ड के पेपर अच्छे जाएँ। ठीक है, चलो, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम।